बारात सजने लगी है, सज करके कुंदनपुर में आई। इधर रुकों को मालूम पड़ा है मेरे भैया पढ़ने की बाद में ऐसा ही नहीं, अब ने मंत्री से कह दिया जाओ हमारे बहनोई साहब की इतनी सेवा करो जो कि वो सेवा से खुश हो जाए। आज सेवा हो रही है। इधर रुक्मणी को मालूम पड़ा है मेरे भैया, तो जो रुक्मणी है वो भगवान को याद करने लगी है। दीनबंधु दीनानाथ, अगर तुम नहीं आए तो हमें और कोई ले जाएगा। और मैया रो करके बोली है, क्या बोली? दीन निहितकारी श्याम और कन्हैया तुम्हें कहा देर श्याम श्याम शमरी का देर लगा। भैया करी आगे बनो लो। आज रुक्मणी रो रही है। अरे बालपन में गिरधारी तेरी रतन, अरे भैया करी अन्ना की मनोष। आज वो रो रही है। अरे रोई 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 के मेरी घर में पर पहुंचो। अरे मजरी भाषा में पंडित जी ने आज मेरे भैया इधर वो मैया वो बेटी रुक्मणी रो रही है कि हे दीनबंधु दीनानाथ, हम तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे इतने वचन कहे हैं मेरे भैया, तो वहीं पर एक ब्राह्मण आ पहुंचा। जैसे ब्राह्मण आ पहुंचा है, ब्राह्मण कहने लगा कि अरे बेटी रुक्मणी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है, क्या कारण है? जैसे इतने वचन कहे तो कहने लगे कि बाबा जी तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? कहा बेटी मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी आज शादी है और तुम क्यों रो रही हो? भला क्या बात है, क्या कारण है? मैया हाँ, मुझे लग रही है तो आज गले से लग के रो। कहा जैसे इतने वचन कहे। कितना टाइम लगेगा? सोचो ले पर हम कहाँ बोल रहे हैं? मैया तो बोलने लगे ब्राह्मण से हैं सरी। अरे ब्राह्मण से खड़े, मैया तो नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। ठीक ठीक 15 मिनट। आज ब्राह्मण से कहा है और कहने के बाद में भैया कहा कि मेरी ये शादी नहीं ही ब्राह्मण देवता, बल्कि मेरी बर्बादी हो रही है। जैसे इतने वचन कहे मेरे भैया, कहने के बाद में कहा तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? कहा कि हमारा कहने का मतलब ये है बाबा जी कि मेरे भैया ने मेरे साले शिषपाल को बुला लिया है और हम शादी करना चाहते हैं भगवान कन्हैया के पास में, साथ में। कहा कि भगवान कन्हैया के साथ में शादी करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण देव कहने लगे बेटी क्या तुमने कन्हैया को कहीं देखा है? कहने लगे सुनो बाबा जी हमने देखा है। कहाँ देखा है? सुनो। बोले कि मैं
मैंने सपने में हो मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी में मैंने सपने में श्याम देखो है, सुनो पंडित जी में श्याम चिट्ठिया भेज भैया, चिट्ठिया भेज भैयो, श्याम चिट्ठिया भेज भैया। अरे चिट्ठिया भेज हमें बोले भैयो, चिट्ठिया भेज हमें बोले भैया। पंडित जी मेरो कुल जाए सुनो पंडित जी मेरो को ले जाए संदेशो है, सुनो पंडित जी। ब्राह्मण देव कहने लगे बेटी पागल हो गई क्या? अरे ये जो सपने होते हैं, सपने कभी अपने नहीं होते हैं। सपनन में सोवे कंगाल, धन दौलती जाए पाए जाए माल, सोवत से नल बैठो भयो, ना मालूम धन कित में गयो। बेटा हाँ महाराज, सोते समय अगर राजा कंगाल भी बन जाता है और कंगाल राजा भी बन जाता है। बेटा सपने अपने नहीं होते हैं। आज मेरे भैया कहा आप चले जाइए द्वारका के लिए। उसी समय मेरे भैया बताया है, रुक्मणी से कहा बेटी हम पर तो चला भी नहीं जाता है, भला हम जाएं तो कैसे जाएं। आज पत्र को लिखा, कहा 2 ही दिन रह गए हैं शादी के। पत्र तो ले लिया, लेकिन ब्राह्मण देव जाने लगे। पत्र लेकर के धीरे धीरे कहाँ पहुंचे, जा रहे हैं। और जैसी रास्ते में पहुंचे बहुत धूप पड़ रही है, बड़े बूढ़े ब्राह्मण हैं। और बड़े बूढ़े ब्राह्मण ने ऐसी सुंदर बगिया को देखा और बाग को देख करके एक बात कही है कि हे अब ऐसा करना चाहिए, चलो विश्राम कर लिया जाए, आराम कर लो, उसके बाद चलेंगे। बहुत समय हो गया बैठे बैठे चलते चलते, चलो अब आराम कर लो, चलो। आज मेरे भैया चले हैं